अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स है तो क्वेश्चन 4 इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 तक हम सारे पार्ट्स और सारे क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। प्रूव दैट 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3a पावर 3 इंटू वाई प्लस एक्स, इसको प्रूव करेंगे कि ये किसके इक्वल, 1 के इक्वल आपके पास ये होना चाहिए। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा 2a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ये डिवाइड है तो डिवाइड इस तरह से आप लिख सकते हैं 3a पावर 3 इंटू वाई प्लस एक्स। इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद 3a पावर, अगर ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 3a पावर, यहाँ पर अगर इस 3 को आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 3x इंटू प्लस 3y होगा। 3y प्लस 3x या तरतीब से आप लिखना चाहें तो ए से बी इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 3y। इस 3 को अगर आप कैंसिल कर लें तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, यानी a पावर 3x प्लस 3y डिवाइडेड बाई a पावर 3x प्लस 3y। यहाँ से इस तरह अगर आप कैंसिल करना चाहें या इस तरह, अगर a पावर आपके पास m है डिवाइडेड बाई a पावर n है तो ये आपके पास a पावर n माइनस n होगा। ये पावर ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा बेसिस तो चूंकि आपके पास सेम है, a है, तो लिहाजा इसमें से हम एक बेस ले लेते हैं 3 और फिर यहाँ पर पावर 3x प्लस 3y। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो साइन है वो चेंज होगा। अगर ये प्लस n है तो ऊपर जाकर माइनस n होगा। तो इस तरह ये प्लस 3x हमारे पास होगा माइनस 3x और ये प्लस y होगा माइनस 3y। मज़ीद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो लाइक टर्म्स को एक साथ आप लिख सकते हैं a पावर 3x माइनस 3x प्लस 3y माइनस 3y। इसको इसके साथ कैंसिल और इसको इसके साथ कैंसिल तो a पावर 0 और a पावर 0 आपके पास एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। तो यही आपके पास 1 जो है राइट पर आपने लाना था। क्वेश्चंस के अंदर 1 राइट हैंड साइड पर 1 ही है तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपने जब इसको सॉल्व किया 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड जब किया 3a पावर 3 इंटू वाई प्लस एक्स पर, तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो है वो 1 आ गया है। और इस तरह आप यानी हेंस इट इज़ प्रूव्ड, आप इसको प्रूव कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को लिख चुके हैं p पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई p पावर b माइनस सी इंटू p पावर c माइनस a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड 1 इससे लेकर आना है। तो p पावर a माइनस b मल्टीप्लाई बाई p पावर b माइनस c और इसी तरह p पावर c माइनस a। जैसा कि आप जानते हैं अगर a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n हो तो ये a पावर m प्लस n। अगर बेसिस आपके पास सेम है तो पावर जितने भी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी बेस p है और यहाँ पर बेस p और यहाँ पर भी बेस p सेम है। तो यहाँ से हम एक p ले लेते हैं और ऊपर पावर a माइनस बी प्लस b माइनस c और इसको भी प्लस कर लेते हैं c माइनस a। अब इस तरह कर सकते हैं कि पावर में अगर आपके पास लाइक टर्म्स एक जैसे टर्म आ रहे हैं उसको एक साथ लिखें a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। तो लिहाजा p पावर
0 इक्वल टू 1, और यही आपके पास क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। दस इट इज़ प्रूव्ड, या हेंस नीचे आप क्वेश्चंस को एक बार फिर लिख सकते हैं। पी पावर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई पी पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई पी पावर सी माइनस ए इज़ इक्वल टू 1, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ये आपके पास इस तरीके से आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। वीडियो को साथ साथ आप लाजमी एक बार लाइक किया करें ताकि इस तरह की वीडियोस जो है हम मज़ीद आपके लिए अपलोड कर सकें। तो नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं क्वेश्चन 4 का सी पार्ट भी, एक्स पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर बी होल रेस्ट टू पावर सी मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर सी होल रेस्ट टू पावर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स पावर ए होल रेस्ट टू पावर बी इज इक्वल टू 1। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर सॉल्व करेंगे और 1 हमने इसको प्रूव करना है। अगर 1 इससे आता है तो हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, ए पावर एक्स पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर बी होल रेस्ट टू द पावर सी मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर सी होल रेस्ट टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स पावर ए होल रेस्ट टू द पावर बी। हम इस साइड को ले लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके पास ए पावर m डिवाइडेड बाई ए पावर n हो तो ये आपके पास ए पावर m माइनस n होगा। यहाँ पर भी बेसिस सेम है, x है, तो लिहाजा x पावर हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी और होल रेस्ट टू द पावर c मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर, और इसी तरह यानी x पावर यहाँ पर हमने एक बेस लेना है, b माइनस सी हो जाएगा होल रेस्ट टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर सी माइनस ए होल रेस्ट टू द पावर बी, यानी ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो इस तरह भी इसको लिखना चाहें तो यानी इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स पावर ए सी माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर बी सी माइनस ए बी। फिर चूंकि आपके पास बेसिस अगर ए पावर m मल्टीप्लाई बाय ए पावर n हो तो एक बेस लेंगे जो कॉमन है इसमें, और पावर आपस में प्लस हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ए इसमें यहाँ पर x बेस है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो इसमें से एक x ले लेते हैं और पावर को आपस में प्लस कर लेते हैं, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप में कि प्लस ए सी माइनस ए सी के साथ माइनस बी सी प्लस बी सी और ए बी माइनस ए बी इसके साथ कैंसिल होगा, एक्स पावर 0 आपके पास, और ये एनीथिंग रेज़्ड टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, और यही आपने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिखना चाहें तो सच दैट लिख सकते हैं एक्स पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर बी होल रेस्ट टू द पावर सी मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर सी होल रेस्ट टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स पावर ए होल रेस्ट टू द पावर बी इज इक्वल टू 1, यानी हैंस प्रूव्ड। इसको आपने प्रूव कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है डी पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं तो इसमें हम एक साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट को लाना पड़ेगा। तो x पावर 6 इंटू वाई पावर माइनस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 13 इंटू वाई पावर माइनस 2 इंटू एक्स पावर 7 इंटू वाई पावर 5, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो हम इसको अब लिख लेते हैं। एक्स पावर यहाँ पर एक्स पावर 6 और वाई पावर माइनस 3 ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं, एक्स पावर माइनस 13 वाई पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 7 इंटू वाई पावर 5।
अब हम इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख लेते हैं। जो x है उसको पहले x पावर 6 इंटू x पावर -13 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, यानी लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट x पावर 7 और उसके बाद y पावर -3 फिर y पावर -2 और इसी तरह y पावर 5। अब अगर बेसिस सेम है, जैसा कि आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर को आप ऐड करेंगे। अगर a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n हो तो a पावर m प्लस n। जितने भी आपके पास अगर बेसिस अगर सेम हो तो पावर हो उस सब को आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह इसको लिख सकते हैं, एक यहाँ पर भी बेस x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है। एक x हम ले लेते हैं 6 -13 प्लस 7 और इसी तरह अगर y दरमियान में आपके पास मल्टीप्लाई आएगा, न भी लिखें तो 2 के दरमियान आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है -3 -2 प्लस 5। तो इस तरह ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा। अगर x पावर 6 प्लस 7 आपके पास 13 -13 और y पावर -5 प्लस 5, तो ये आप देखेंगे कि +13 -13 और ये आपके पास कैंसिल होगा। x पावर 0 एंड टू y पावर 0, ये भी आपके पास 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल। तो 1 इंटू 1 ये आपके पास इक्वल टू 1 और इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही लाना था। तो नीचे आप देख सकते हैं, यानी वी प्रूव दैट हैंस सच दैट x पावर 6 इंटू y पावर -3 इंटू x पावर -13 इंटू y पावर -2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 7 इंटू y पावर 5 इज इक्वल टू 1 हैंस प्रूव्ड। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके पार्ट्स उसको भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैविंग ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी जो एक्सपोनेंट है आपके पास पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है ओनली, मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करना। तो अगर -9 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय -4 पावर आपके पास -7 है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर इसको 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एक चीज़ आपके पास -m है तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर, यानी m नीचे आकर ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर 1 अगर हम लिख लेते हैं -9 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, ये भी ऊपर पावर इसका माइनस है तो नीचे आकर पावर हमारे पास प्लस हो जाएगा। और यही आपने सिर्फ पॉजिटिव जो है ना एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना था, तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट बी पार्ट को लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट है 2/3 होल रेज़्ड टू पावर -5। तो इसको पॉजिटिव बनाने का आपके पास 2-3 तरीके हैं कि कैसे आप, एक तो फार्मूले से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सा फ्रैक्शन है तो ऐसे आप कर लें, यानी अगर हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं a डिवाइडेड बाई b होल रेज़्ड टू द पावर -n ले लें, तो ये हमारे पास b ओवर a होल रेज़्ड टू द पावर ये n पॉजिटिव में चेंज होगा। और ये कैसे होगा, तो ये तो हमारे पास फार्मूले की मदद से हैं, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड इसमें आप ले लेते हैं तो ये राइट आपके पास कैसे आएगा। तो a पावर -n हम लिख लेते हैं और b पावर b हमारे पास -n। किसी भी चीज़ की पावर ऊपर अगर आपके पास नेगेटिव है तो यानी a पावर -n है तो वो नीचे आकर a पावर n बन जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर a हम नीचे b को ऊपर लेकर जाएंगे तो b पावर n पॉजिटिव हो जाएगा और a का इस तरीके से हमारे पास ये होगा।
फिर b पावर अगर n है, a पावर n है, तो हम इसको b डिवाइडेड बाई n होल रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं। और यही हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। ये इस तरीके से होता है, लेकिन डायरेक्टली आप इसको, ये लॉ जो है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने जो फ्रिक्शन है उसको उलट करना है 3/2। अगर अंदर इसको आप उलट करेंगे तो पावर अगर नेगेटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से। जैसे अलग अलग हमने भी आपको बता दिया कि किस तरह ये पावर आपके पास पॉजिटिव कैसे होता है और अंदर जो फ्रिक्शन है वो कैसे उलट जाता है। इसकी बेसिकली वजह क्या है, वो इसकी वजह ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सी पार्ट को लिख चुके हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। 1/x पावर -6 मल्टीप्लाई बाई y पावर -8। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a पावर अगर आपके पास -m है तो ये ऊपर जाकर आपके पास ये आपके पास हो जाएगा a पावर m। तो इन दोनों पर आपके पास यही फार्मूला जो है वो यूज़ होगा इन दोनों में। तो इसको हम ऊपर जब ये जाएगा तो x पावर ये पॉजिटिव होगा और y पावर भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। और हमने यही करना था कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना था, इतना ही इसको सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट डी पार्ट को लिखते हैं अब। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो x पावर -4, y पावर -5 और z पावर -7 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन। तो x पावर -4 मल्टीप्लाई बाय y पावर -7 और z पावर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 9 से 5 निकालेंगे तो 4 और ग्रेटर वाले का सिंबल आप लगाएंगे तो -4 हो जाएगा। मज़ीद जैसा कि आप जानते हैं अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n हो, यानी ऊपर नीचे ये सेम हो, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा, या अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर -n है तो a पावर n यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको पहले बना देते हैं क्वेश्चंस को, फिर आप उसको सॉल्व करें। सॉल्व कर सकते हैं। x पावर -4 डिवाइडेड बाई x पावर -4 मल्टीप्लाई बाई y पावर -5 डिवाइडेड बाई y पावर -7 मल्टीप्लाई बाई z पावर 4 7 इंटू z पावर -4। यहाँ पर बेसिस सेम है ऊपर नीचे, तो हम इसमें से एक x ले लेते हैं और ऊपर -4 है, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। y पावर -5 है तो ये आपके पास होगा, ये माइनस है तो ये भी आपके पास प्लस, और इसी तरह z पावर -7 ये माइनस है तो ये आपके पास ऊपर जाकर अगर इधर माइनस है तो वहाँ पर आपके पास प्लस होगा। तो ये तो 4 से कैंसिल होगा। x पावर 0 मल्टीप्लाई बाई y पावर 7 से 5 निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई z पावर 7 से 4 निकालेंगे तो -3। जिनके पावर अगर आपके पास माइनस में है तो नीचे आकर x पावर 0 तो 1 के इक्वल है, और y पावर 2 डिवाइडेड बाई z जब नीचे आएगा तो इसका पावर आप लिख सकते हैं, यानी अगर a पावर -m है तो ये आपके पास 1/a पावर m इस तरीके से ये पॉजिटिव होगा। तो मज़ीद इसको लिखना चाहें तो y² डिवाइडेड बाई z³ इसके इक्वल होगा, और यही आपके पास आंसर है। पावर को, एक्सपोनेंट को आपने पॉजिटिव लाना था। तो यहाँ पर हम इसको ई पार्ट को 4 पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -7 है। तो अगर इसको आप लिखना चाहें a पावर अगर आपके पास -m है तो 1/a पावर आपके पास m हो जाएगा। तो लिहाजा 4 और -3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -7 ये नीचे आकर आपके पास 4 पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 पावर 7, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। पावर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट
लास्ट पार्ट को भी कर लेते हैं f को। तो लास्ट पार्ट को यहाँ पर हम लिख चुके हैं -6RS होल रेज़्ड टू द पावर -6 है। और इसी तरह अगर a पावर आपके पास -m है तो ये नीचे आकर आपके पास a पावर m होगा। तो 1 आवर हम इसको लिख लेते हैं -6RS होल रेज़्ड टू द पावर 6 और पावर इस तरह आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का, नए चैप्टर्स का आपको बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।